बहू का देर रात तक मोबाइल पर बात करना ससुर को पसंद नहीं आया तो ससुर ने बहू को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ससुर ने पुलिस वालों को ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस वाले भी घनचक्कर बन गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की दुनिया में। आज हम आपके सामने एक ऐसी घटना लेके आए हैं जिस घटना ने पुलिस वालों को घनचक्कर बना दिया। मोबाइल पर देर रात तक बहू करती थी बात और फिर ससुर ने कर गढ़ी दृश्यमयी जैसी कहानी। तो चलो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बहू का देर रात तक मोबाइल पर बात करना ससुर को नागवारा गुजारा कि उसने बहू को मौत के घाट उतार दिया। फिर ससुर ने पुलिस को ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस वाले भी घनचक्कर बन गए। ससुर ने कर गढ़ी दृश्यमयी जैसी कहानी जुबां अपनी बहू को देर रात तक ससुर मोबाइल पर किसी से बात करते देखता था। कई दिनों तक ससुर देखता रहा। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन उसने बहू को टोक दिया, लेकिन फिर दोनों के बीच विवाद हो गया। फिर ससुर ने पत्थर पर पटक कर बहू की हत्या कर दी। इसके बाद उसने हत्या का राज छिपाने के लिए दृश्यमयी फिल्मी की तरह ऐसी कहानी रची कि पुलिस वाले भी गुमराह हो गए। लेकिन वह कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला इतना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। बहू की हत्या करने के बाद ससुर ने पुलिस में लिखाई अपनी झूठी एफआईआर। यह घटना 15 मार्च 2023 की है। उत्तर प्रदेश के ग्राम बरेली की है। ग्राम बरेली के रहने वाले सुल्तान डामोर ने कोतवाली थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह और उसके परिवार के सदस्य खाना खाकर सो रहे थे कि इसी दौरान रात के करीब 1 बजे के लगभग कुछ लोग उसके घर के पास आ गए थे। आवाज़ सुनकर वह लोग वहीं पर बैठ गए थे और बीड़ी पीने लगे और तभी सभी गांव के लोग चिल्लाने लगे कि बैरी को पकड़ लो। ऐसे में वह चोर समझकर भगा दिए। उसके परिवार वाले भी साथ में भागे। सुल्तान के अनुसार वो सन्नू भी वह बचाने के लिए भागी तो चोरों ने उसे पकड़कर उसकी हत्या कर दी। सुल्तान ने पुलिस को यह भी बताया कि मरने वालों में एक की आवाज़ गांव के चौकीदार नरसिंह डामोर जैसी थी। ऐसे में पुलिस ने चौकीदार नरसिंह डामोर के साथ ही अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। गांव में रहने वाले सुल्तान ने दृश्यमयी फिल्में भले ही ना देखी होगी, लेकिन उसने जो बन बुना वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जब सुल्तान को लगा कि उसने बहू सन्नू की हत्या कर ली तो उसने एक कहानी बनाई। इसके लिए उसने अपने पत्नी और दोनों बेटियों को भी शामिल किया और फिर जोर जोर से शोर मचाते हुए कुछ पत्थर अपने घर पे भी फेंके ताकि सबको लगे कि हत्या चोरों ने की है। शोर मचाने के बाद जब तक आसपास के ग्रामीण लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, सुल्तान के घर में लगकर आवाज़ चौकीदार नरसिंह की ज़मीन पर गए। इसलिए हत्या का आरोप उस पर लगते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, जिससे हत्या का कारण ज़मीनी विवाद बताया जा सके। खास बात यह है कि सुल्तान ने अपनी पत्नी, दोनों बेटियों और 3 पोता पोतियों को भी इसी तरह से सिखा दिया था कि पुलिस ने जब सभी से अलग अलग पूछताछ की तो वे सभी एक जैसी कहानी सुना रहे थे, लेकिन यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। पुलिस ने मामले का ऐसा खुलासा किया कि सबसे पहले पुलिस ने संदिग्ध आरोपी गांव के चौकीदार नरसिंह डामोर को उठाया। जिस वक्त पुलिस टीम उसके घर पर पहुंची वह सो रहा था। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि कोई हत्या करने के बाद इतने आराम से कैसे सो सकता है। पूछताछ में भी यह बात
सामने आई कि नरसिंह और सुल्तान के बीच कोई बड़ा विवाद नहीं था। पुलिस ने जब घटनास्थल की बारीकी से निरीक्षण किया तो यह तथ्य भी पता चला कि परिवार के सभी सदस्य एक दिशा में भाग रहे थे, जबकि बहू सन्नू उसी दिशा में भागी जिस तरफ से सुल्तान ने चोरों के आने की बात कही थी। पर यह संभव नहीं था कि जिस तरफ से पथराव हो रहा है कोई व्यक्ति उस दिशा में क्यों भागेगा। लिहाज पुलिस ने सुल्तान को ही हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपनी बहू की हत्या करना कबूल किया और उसे जेल डाल दिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। एसीपी पद बिलोचन शुक्ला ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि सुल्तान के बयान के मुताबिक उसका बेटा कमलेश मजदूरी करने गुजरात गया था। उसकी बहू सन्नू खाने खाने के बाद से ही रात में मोबाइल पर बात करती थी। घटना वाली रात भी जब बहू सन्नू मोबाइल पर बात कर रही थी तो ससुर सुल्तान ने उसे टोकते हुए कहा, मेरा बेटा मजदूरी करने गुजरात गया है और तू दूसरे आदमी से बात कर रही है। इसके बाद ससुर और बहू में कहासुनी हो जाती है। ऐसे में गुस्से में आकर ससुर ने बहू सन्नू को नीचे गिरा दिया और पत्थर से उसके सिर व मुँह पर हमला कर दिया, जिससे बहू की मौके पर ही मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की घटना। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ।